हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो लास्ट क्लास तक अपन ने मोशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन पढ़ चुके हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन पढ़े थे अपन। एक्सेलरेशन में अपन ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, change in velocity upon time, change in velocity upon change in velocity upon time। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी होती थी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी। इतना तक पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें एक टॉपिक मैं भूल गया था जो कि होता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इससे पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती थी, याद है, ठीक है। इफ अ बॉडी चेंजेस इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है ये। तो वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होगा इफ अ बॉडी changes equal velocities in equal interval of time। मतलब पहले मान लो t0 पे वेलोसिटी थी 0, ठीक है, समझ में आई। t0 पे वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फिर मान लो 2 सेकंड बाद, ठीक है, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। फिर अगले 2 सेकंड बाद, मतलब कि 4 सेकंड बाद, टोटल 2 सेकंड बाद क्या होना चाहिए, 0 के 2 में कितनी बड़ी, 4 बड़ी ना, तो इसमें फिर 4 बढ़नी चाहिए, यानी कि अब कितनी हो जानी चाहिए, 8। क्लियर है ये, समझ में। जितना चेंज पहले हुआ था उतना ही चेंज फिर से होना चाहिए। इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी का चेंज आना चाहिए। क्लियर है ये, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है, पहले 0 थी, फिर 4 मीटर पर सेकंड होगी, अब 8 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 12 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 16 मीटर पर सेकंड हुई। ऐसे समझ में आएगा ये। देखो 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 4 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 डिवाइड बाय 4 भी करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 डिवाइड बाय 6 भी करोगे तो भी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। तो हर बार कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। वैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ अ बॉडी चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटीज, ठीक है, इफ अ बॉडी चेंज इन वेलोसिटीज आर अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉट यूनिफॉर्म। क्लियर है ये, ठीक है। इफ चेंजेस इन वेलोसिटी आर unequal then with respect to time, with equal changes in time, ठीक है, then the acceleration is said to be non-uniform। इधर समझ में आ गया, ठीक है। ये टॉपिक मैं भूल गया था तो उसको कवर कर लिया। अब अपना अपन ने फिर 3 टाइप की इक्वेशन भी पढ़ी थी, 3 टाइप की इक्वेशन, ठीक है। पहले क्या थी, v equals to u plus at, दूसरी क्या होगी, s equals to ut plus half at square, थर्ड क्या होगी, v square equals to u square plus 2as, ठीक है। जहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन और t टाइम। क्लियर है ये, समझ में। इनिशियल मतलब जो पहले की वेलोसिटी थी, फाइनल मतलब जो बाद की वेलोसिटी है। क्लियर है ये, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं, अ बॉडी स्टार्ट्स, ठीक है। अब बॉडी क्या होगी, चालू हुई। चालू हुई मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली 0, तो u कितना हो जाएगा, 0। फाइनल वेलोसिटी के बारे में नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। तो लैंग्वेज में कई बार तुमको बता देगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, ठीक है। ऑन आफ्टर ट्रैवलिंग 10 मीटर बॉडी स्टॉप्स, बॉडी स्टॉप्स, तो यहाँ पे क्या 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत में। A stone is dropped, a stone is dropped, तो जब स्ट्रीम को छोड़ते तो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। समझ में, a stone is dropped तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है ये,
तो ये सब तुमको पता होना चाहिए। क्लियर? अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले तुमको कई बार क्वेश्चन पढ़ने में तुमको दिक्कत होती है, तो मैं तुमको बता दूं कि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन में तुमको ये दिखे या ये दिखे, या तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी या तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी, समझ में आया? जो नंबर के बाद में, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हो 10 सेकेंड, तो 10 के बाद क्या है सेकेंड लिखा है, सेकेंड मतलब कि क्या होगा टाइम होगा, ठीक है। वैसे कहीं पे तुमको मीटर पर सेकंड लिखा है, किलोमीटर पर आवर लिखा है, या तो इनिशियल वेलोसिटी होगा या तो फाइनल वेलोसिटी होगा। क्लियर है ये? ठीक है। फिर एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है ना, मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसा भी लिखा हो सकता है और ऐसा भी लिखा हो सकता है एक्सेलरेशन। क्लियर है ये? ठीक है, तो घबराना नहीं इसमें। फिर टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, ठीक है, एस। क्लियर है ये? फिर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर या किलोमीटर, समझ में आया? तो कहीं पे तुमको मीटर दिखे तो या तो डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन दिखे मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखे तो मतलब वो एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। और मीटर पर सेकंड दिखे या किलोमीटर पर आवर दिखे तो वो वेलोसिटी होगी। समझ में आ गई है? ठीक है, तो मोटा मोटा अपन को समझ में आ जाएगी कौन सी चीज क्या है, ठीक। फिर एक चीज और अपन ने पढ़ी थी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, ठीक है। तो अगर कहीं पे वर्ड रिटार्डेशन दिख रहा है या फिर डीएक्सेलरेशन दिख रहा है, इसका मतलब होगा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे मान लो बोला रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखा तो एक्सेलरेशन इतना तो समझ में आ गया, और 5 है, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? रिटार्डेशन, तो मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? विद साइन लूंगा रिटार्डेशन क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं ताकि अपन को आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस पहचानना है, ठीक है। इस हर चीज में देखो, इसमें कितने चीजें 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, ठीक है। सब में 4 में से कोई 3 चीज तुमको दी रहेगी, 4 में से कोई 3 चीज दी रहेगी, चौथी चीज तुमको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, देखो। A scooter acquires a velocity of 36 km per hour। पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़े करो, एक बार क्वेश्चन पहले पूरा पढ़े करो, फिर अगली बार जब पढ़ो तो फुल स्टॉप और कॉमा पे आके रुके करो और सोचे करो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। पहली बार क्वेश्चन जब तुम पूरा पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या निकालना है, फिर दूसरी बार जब तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज गिवन है। क्लियर है ये? फुल स्टॉप और कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. Find acceleration। तो अपन को एक चीज पता चलेगी क्या निकालना है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है पहले गिवन डाटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो मेरे को निकालना है। क्लियर है ये? ठीक है। अब फिर से फ्रॉम जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यहाँ पे वर्ड आएगा जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट से चालू मतलब चालू हुआ है जब, तो उस समय क्या होगा? एक चीज फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? u कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये? और उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। बाय डिफॉल्ट तुमको ऐसा यूनिट में लेके ही चलना है, ठीक है। जब तक सब कुछ सेम यूनिट में ना दिया हो तब तक तुमको ऐसा यूनिट में ही लेके चलना है। क्लियर है ये? फिर यहाँ पे क्या दिया? एक्वायर द वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी इतनी हो जा रही है, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी। समझ में आएगा? ठीक है। और टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो ये चारों चीजें कौन से एक इक्वेशन में अवेलेबल है, ठीक है। नीचे में v है, u है, a है, लेकिन s है, इसमें दो अननोन है, a भी नहीं पता s भी नहीं पता, तो इसका यूज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। इसमें भी a भी नहीं पता s भी नहीं पता, इसका भी यूज नहीं कर सकते अपन। तो क्या बचा अपने पास? एक ही इक्वेशन v = u + at। समझ में आया? इसमें v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, a निकल जाएगा अपने यहाँ से। क्लियर है ये? तो मैं वैल्यू क्या डालूंगा? सबसे पहले डालूंगा मैं v की जगह पे 36। क्लियर है ये? u की जगह पे 0 प्लस a तो मेरे को निकालना है, और t कितना है? 10। क्लियर है ये? अब यहां से जब मैं निकालूंगा तो a कितना आएगा? 3.6। क्या आएगा? तुम लोग बोलोगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत क्यों है? क्योंकि टाइम किसमें दिया हुआ है? सेकंड।
ठीक है। अब यूनिट अपन को इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है, ये समझ में आया। वेलोसिटी को अपन को कन्वर्ट करना आता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अपन को पता है क्या है, क्या पता है अपन को, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो अपन को इनटू करना पड़ता है 5/18, क्योंकि यहाँ पे s नहीं है। क्लियर है ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 1 जा 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। अब तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब डाल सकता हूं मैं, यहाँ पर डालूंगा तो क्या होगा, देखो v कितना है 10, u कितना है 0, ठीक है, प्लस a कितना है निकालना है, t कितना है 10, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 10 माइनस 0 इक्वल्स टू a इंटू 10, 10 इक्वल्स टू a इंटू 10, तो a हो जाएगा तुम्हारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड तुम्हारी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़नी चाहिए। समझ में आ रही है, हर सेकेंड तुम्हारी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़नी चाहिए। तुम्हारी स्पीड 0 थी, 1 सेकंड बाद कितनी हो जानी चाहिए, 1 मीटर सेकंड बढ़ जानी चाहिए, मतलब कि 1 आवर हो जानी, ठीक है। फिर अगले सेकंड में 1 मीटर और बढ़ जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए, फिर अगले सेकंड में 3 हो जानी चाहिए। ऐसे जब तुम 10 सेकंड बाद देखोगे तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप 1, समझ में आ गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if retardation due to brake is 2 meter per second. ठीक है, लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन अपन पूरे पढ़ ले। A moving train is brought to the rest, ठीक है। विद इन द की पॉइंट क्या क्या है, brought to rest, टाइम लिखता है विद इन 20 सेकंड, ठीक है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालना साफ साफ बोल दिया, एंड द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डाटा क्या दिया हुआ देखो, ब्रॉड टू रेस्ट, ऑब्वियसली कोई चीज चल रही है तब इसको तो रोकोगे ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं है। क्लियर है, लेकिन रेस्ट में आ रहा है कोई बॉडी, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले गिवन डाटा लिख देते हैं। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 विद इन 20 सेकंड, मतलब t कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, अप्लाइंग ब्रेक्स मतलब कि उसकी वेलोसिटी अपन नहीं डिक्रीज हुई। क्लियर है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u तुमको निकालना है, ठीक है। इफ द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, रिटार्डेशन बेसिकली एक्सेलरेशन, ठीक है। रिटार्डेशन क्या एक्सेलरेशन है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो अपन ने क्या बोला, जहां पे भी वर्ड रिटार्डेशन है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव लिखूंगा। समझ में आई है, कोई दिक्कत में, ठीक है। अब देखो, अब तुमको फिर से देखो कौन सी ये चारों चीजें कहां अवेलेबल है, फिर से पहले वाले में अवेलेबल है। सबकी यूनिट देखो, टाइम की यूनिट क्या, सेकंड, सब सेम यूनिट में है क्या, हां है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस वैल्यू डालो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो u कितना हो गया, 0 हो गया। v कितना है, u तो निकालना, सॉरी v 0 हो गया, u तो निकालना है, प्लस a यानी कि -2 और t यानी कि 20। क्लियर है, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू u प्लस -2 इंटू 20 -40, तो u कितना हो जाएगा 40। यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक बात बता दूं, जो ये तीनों फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वर्क करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वर्क करते हैं, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा तो अपन उसको पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्लियर है, उसमें अपन को और थोड़ा सा मैथ पढ़ना पड़ता है, समझ में आया, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी दिया तो भी अपन को क्या मानना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मानना है। और रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, आराम से पढ़िए तो समझ में आए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a दिया हुआ है 4, ठीक है। डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड, टाइम दे दिया इसने, ठीक है। और आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी है, समझ में आए।
तो तीन चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है तुमको? सबसे पहले बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि ए दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर तुमको कंफ्यूजन होता है तो तुम यूनिट देख के भी पहचान सकते हो। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है, अब चल के 10 सेकंड इन टाइम ही होगा। वैसे ये गलत कंसेप्ट है कि तुम यूनिट देख के पहचान लो, ज्यादा बेटर है तुम वर्ड्स देख के पढ़ो, सब समझ में आएगा। ठीक है, फिर आफ्टर द स्टार्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्लियर है? अब अपन को निकालना है डिस्टेंस निकालना होता है, अपन को निकालना है s। ठीक है, s निकालना है। तो s के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखो पहला फॉर्मूला में s है ही नहीं तो उसको यूज कर लेंगे। लास्ट फॉर्मूले में देखो v नहीं है अपने पास और s भी नहीं, दो चीजें अननोन है तो वो भी नहीं निकल पाएगा। तो अपन को कौन सा करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है? 0, t कितना है? 10 प्लस 1/2, a कितना है? 4, t कितना है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, डालने से पहले चेक कर लेना सबकी यूनिट लगभग सेम है ना, सब ऐसा यूनिट है ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0 × 10 कितना हो गया? 0 प्लस 1 * 2 * 2 इनटू 10 का स्क्वायर 100 s कितना हो जाएगा? 200। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत इस पे? ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? पढ़ो। ठीक है, A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brake, which produce retardation of 0.5 meter per second square. How much distance will scooter cover before it stop? वो पहले उसकी स्पीड थी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इज स्टॉप मतलब पहले उसकी स्पीड ये थी और बाद में उसकी वो क्या हो गया? रुक गया। तो दो चीजें पता चली आंसर में। क्या? u उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड। समझ में आई? ठीक है, फिर प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन आते क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस मतलब कि s निकालना है तुमको। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं? तो देखो अब फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखो पहला फॉर्मूला में t अननोन है और t अननोन है। t निकालना रहता तो अपन पहला फॉर्मूला यूज करते। थर्ड वन सॉरी, t निकालना रहता तो क्या फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते अपन को। s निकालना है लेकिन अपन को t पता नहीं है, तो इसके लिए दो मेथड है। पहले यहाँ से t निकाल लो, पहले यहाँ से t निकाल लो और उस t की मदद से यहाँ से s निकाल लो। समझ में आए? ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे v पता है, u पता है और a पता है, तो वहां से भी अपना s निकल जाएगा। ठीक है, अपन दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मेथड वन जो कि थोड़ा सा टफ है, अभी अपन को पता नहीं है कैसे करना, तो अपन पहले थोड़ा सा लंबा मेथड से करते हैं। ठीक है, तो v क्या है? v है तुम्हारा 0, u कितना है? जो है तुम्हारा 10। ठीक है, a कितना है? -0.5। ठीक है, और t कितना है? निकालना है। ठीक है, तो ये कितना है? 0 = 10 -0.5 t। -0.5 t करेगा तो क्या आएगा? +0.5 t = 10। t कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 0.5। पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आएगा। ठीक है, 5 1 = 5 20 सा, तो t कितना आ गया? 20 सेकंड्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। अभी अपना t नहीं निकालना था, अपन तो डिस्टेंस निकालना है ना, तो अभी अपन इसका अब क्या करेंगे? सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला में क्या होगा? s निकालना, u कितना है? 10। ठीक है, फिर t कितना है? 20 आ चुका अपने पास 20 प्लस 1/2 a कितना है? -0.5 a कितना है? -0.5 और t कितना है? 20 का स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लेंगे हो रहा है इसमें अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 200 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू 0.5 इंटू 200 का स्क्वायर 400। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 सॉरी। ठीक है, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा। क्लियर है ये? ठीक है, ये 0 ने 0 को मारा, 2 1 = 2 20 = 20 इंटू
5 कितना हो गया 100, 200 में से 100 का कितना बचा 100। समझ में आ रहा है, ठीक है। 20 into 5 100, 200 में से 100 गया 100, तो ये कितना चलेगा 100 मीटर डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन मान लो चलते हैं दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड से देखो कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या है v u दिया है, v कितना दिया 0 का स्क्वायर, 11 फॉर्मूला यूज कर रहा ना मैं, ठीक है, इक्वल्स टू u यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू s, ठीक है। तो ये तो है 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू s, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब पॉइंट हटेगा तो क्या है लीजिए 10 0 1 जा 2 जा 2 2 करेंगे, समझ में आई, कितना है 1 है, तो 0 इक्वल्स टू 100 माइनस s, ठीक है। तो s आ जाएगा 100, एकदम सिंपल तरीके से आ गया इससे, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन तुम यूज कर सकते हो और कई बार मल्टीपल फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन यूज करना भी पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार सिंगल फॉर्मूले से भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप क्वेश्चंस हो गए और बाकी सारे क्वेश्चन इसी से बेसिस में होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, एसएम की शीट बन जाएगी पूरी की पूरी, और ठीक है। तो अपन अभी अगला टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक टॉपिक अपना बचा हुआ है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली बचा हुआ, वो एक वीडियो में अपन अगली बार पढ़ेंगे वो, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन पढ़ते समय मैंने बताया था एक चीज कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था v - u अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऊपर आता था चेंज ऑफ वेलोसिटी, नीचे आता था टाइम, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या आएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती है जिनके लिए अपन को दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में स्कूल पूछता है, ठीक है, आप एक्सेलरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। गिव 3 मेथड्स ऑफ चेंजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, 3 मेथड बताओ एक्सेलरेशन चेंज करने के, ठीक है। तो पहला मेथड है आप स्पीड चेंज कर दो, ठीक है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज मत बोलना, स्पीड चेंज कर दो, स्पीड चेंज कर दोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले क्या बोलते हैं 5 की स्पीड से जा रहा था, अब 10 की स्पीड से जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड चेंज हो गई, मतलब मैंने क्या किया, पहले इनिशियल वेलोसिटी भागते नीचे, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी 10, तो मैं स्पीड चेंज कर दूं। दूसरा मेथड आप डायरेक्शन चेंज कर दो, समझ में आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो भी उसकी क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर वाली वेलोसिटी को +5 मीटर पर सेकंड मानता हूं, तो इधर वाली वेलोसिटी को मैं मानूंगा -5 मीटर पर सेकंड, समझ में आए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को मोड़ने में, परफेक्ट यू टर्न करने में 2 सेकंड लगा, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मेरे को जाने में कितना लग रहा था, मेरी वेलोसिटी कितनी थी +5, ठीक है, वापसी में कितनी है 5 नहीं -5, ठीक है। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी -5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी +5 0, सॉरी u कितना हो गया मेरा +5, समझ में आई, ठीक है। v कितना हो गया मेरा -5, समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और टाइम कितना लगा मोड़ने में मेरे को 2 सेकंड्स, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे गया और रिटर्न होके इसी पाथ से आया, जब जा रहा था तो वो मेरी वेलोसिटी कितनी थी 5, और वापस आ रहा था तो मेरी वेलोसिटी कितनी थी -5, और जब मैं यहाँ मुड़ा तो मेरे को कितना टाइम लग गया 2 सेकंड टाइम लग गया, ठीक है। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो कितना होगा, फाइनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v - u अपॉन t, v कितना है मेरा -5 माइनस u कितना है मेरा +5 अपॉन t, यानी कि 2, यानी कि -10 अपॉन 2, यानी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है मेरा, समझ में। खुद ही सोचो, अगर तुम रिटर्न कर रहे हो तो तुम्हारी स्पीड डिक्रीज होगी ना, ठीक है। अगर तुमको मोड़ना है तो तुम पहले रुकोगे तभी तुम मुड़ोगे ना, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना होगा -5 का डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर है, ये कोई दिक्कत में, ठीक है।
तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है 5 है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके, वेलोसिटी को चेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, और सॉरी 3 तरीके, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो। ठीक है, समझ में आया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों साथ में चेंज कर दो। तो 3 तरीके वेलोसिटी चेंज करने के, और जितने तरीके से वेलोसिटी चेंज होगी उतने तरीके से तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितने तरीके से आ सकता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा था तुमको, ये सब मैं इस कारण बता रहा था क्योंकि मैं चालू करने वाला हूँ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक पॉइंट के अराउंड गोल 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 घूमना। ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड गोल 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 घूमना। ठीक है, अगर मैं किसी पॉइंट के अराउंड गोल गोल घूम रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन कर रहा हूं। इतना समझ में आता है। ठीक है, देखो एक पत्थर लेना तुम, और पत्थर लोगे ना, पत्थर को रस्सी में बांधना और उसको गोल गोल घुमाना। ठीक है, और कहीं पे भी छोड़ना। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे छोड़ोगे ना तो वो इधर जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में जाओ छोड़ोगे तो इधर जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ोगे तो इस तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ोगे तो इस तरफ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो पत्थर को तुम जहां छोड़ रहे हो वो क्या कर रहा है, वहां से स्ट्रेट पाथ में निकल जा रहा है। क्लियर है। तो तुम हो जो उसको गोल गोल घुमा रहे हो, नहीं तो स्ट्रेट जाना चाहता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि पत्थर का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आएगी। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब उसको 2 चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन अगर चेंज हो तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सा वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। समझ में आए। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होते रहती है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये क्या गलत है। ठीक है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, फिर से चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तब तक वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया एक वर्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अगर भैया कांस्टेंट सर्कुलर मोशन कांस्टेंट है और सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता ना भैया। एक्सेलरेटेड मोशन है तो कांस्टेंट कैसे होगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस यूनिफॉर्म का वर्ड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब अगर तुमने बोल दिया कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से गोल गोल घूमूंगा, 10 मीटर पर सेकंड से गोल गोल घूमूंगा, तो इसका मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहे हो गोल गोल तो तुम्हारा डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन तो है लेकिन तुमने स्पीड अपनी कांस्टेंट करके रखी है। तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो ऑलवेज एक्सेलरेटेड है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका अपन क्या लगा दिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे करोगे, if a body is moving around a circular path, ठीक है, if a body is moving around a circular path, then its direction is continuously changing। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी डेफिनेशन लिखोगे ये चीज को अंडरलाइन कर लेना, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। यहीं पे तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे, तुमको वो पूरा पढ़ेगा। ठीक है, एंड इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इसको भी अंडरलाइन कर देना। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, तुमको पूरे मार्क्स को क्या स्टोरी लिखा पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, जो भी हुआ, इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन सर्कुलर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, समझ में आई है। और एक डायग्राम बनाना जिसमें ऐसा, ठीक है, सर्कल को कट नहीं करना है, टच करते हुए लाइन जानी चाहिए, क्लियर है ये। तो ये बता रहा तुम्हारा हर बार डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको नाम दे देना, ठीक है, ए बी सी डी। और चाहो तो एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत लिख सकते हो, ए डायरेक्शन इज शोइंग अपवर्ड अपवर्ड, बी डायरेक्शन शोइंग लेफ्टवर्ड, ऐसा लिख सकते हो बहुत कुछ, लेकिन इतना काफी होगा। और ये 2 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।